हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, क्या बोल रहा है? भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। तो भारत लिमिटेड एक कंपनी थी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ, जिसकी शुरुआत हुई 2 लाख रुपए के कैपिटल से। मतलब ये बेसिकली उनका क्या हो गया? ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो एक शेयर 10 रुपए का, मतलब इनका ऑथराइज्ड कैपिटल बच्चों कितना हो जाएगा? 20,000 शेयर्स इंटू 10। ठीक है। 2000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी ने 2000 शेयर्स जो है वो ऑफर किए सब्सक्रिप्शन के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1800 शेयर्स ही लोगों ने अप्लाई किए और उनको अलॉटमेंट हो गया। ठीक है। तो सिर्फ 1800 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया। ₹3 पर शेयर। अब वो बाइफिकेशन बता रहे हैं बच्चों। तो 10 रुपए का हमारा फेस वैल्यू थी शेयर की। ₹3 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। तो 3 रुपए टोटल एप्लीकेशन पे हमें लेना था, कंपनी को लेना था, जिसमें 1 रुपए क्या था? प्रीमियम का अमाउंट था। मतलब 2 रुपए आपका क्या आ जाएगा? फेस वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। 4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है। तो 4 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवा रही है, उसमें से 1 रुपए जो है प्रीमियम का है। इसका मतलब 3 रुपए फेस वैल्यू हो जाएगी अलॉटमेंट पे और 1 रुपए प्रीमियम का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अलॉटमेंट। बस ये चीज़ आपको लिखते हुए समझते हुए आनी चाहिए बच्चों, बाकी तो सब कुछ आसान है। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। इसमें कुछ भी प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है। तो 2 पर शेयर फर्स्ट कॉल पे एंड 3 पर शेयर फाइनल कॉल पे। तो फेस वैल्यू देखो 10 रुपए हो रही है, 5 रुपए प्लस 5 रुपए जी। तो फेस वैल्यू हमारी बिल्कुल 10 रुपए हो गई और प्रीमियम हमारा टोटल कितना हो गया? 2 रुपए। समझ में आ गया? ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। सारा पैसा मिल गया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो बस हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और शेयर कैपिटल को दिखाना है बैलेंस शीट में। चलो, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहली एंट्री हो जाएगी जब लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। ठीक है। तो 1800 शेयर्स पे पर शेयर टोटल कितना पैसा आया होगा? 3 रुपए आया होगा। ठीक है। तो 1800 इंटू 3 कितना हो गया? 5400। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 1800 शेयर्स पे पर शेयर पे 3 रुपए आ गया टोटल। तो कितना आ गया? 5400 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा मिला? 5400 मिला। ठीक है। इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू का अमाउंट जाता है। तो 1800 इंटू 2 जाएगा, दैट इज 3600 जाएगा। और 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल देंगे। तो इस तरह से आपका 5400 का बाइफिकेशन हो जाएगा, जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का होगा 1800 इंटू 2 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हो जाएगा 1800 इंटू 1। ठीक है। तो 1 रुपए पर शेयर हमने प्रीमियम का लिया, तो 1800 शेयर पे 1800 रुपए हो जाएंगे और 2 पर शेयर आपने फेस वैल्यू लिया एप्लीकेशन पे। क्लियर हो गया? चलो, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी?
अब हम अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी कंपनी, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी कितना बुलवाएगी, 4 रुपए बुलवा रही है, ठीक है। तो 4 रुपीज 1800 शेयर्स पे ड्यू करेगी, तो 7200 अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया, ठीक है। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू का अमाउंट जाएगा, तो 1800 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया इंटू 3, तो 1800 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 5400 आपका चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट चला जाएगा आपका, 1 रुपी पर शेयर, दैट मीन्स 1800, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1800 इंटू 3 आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और 1800 इंटू 1 आपका आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। आ रहा है समझ में? तो ये आपका हो गया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू। उसके बाद लोग पैसा देंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना मिल जाएगा आपको, टोटल 7200, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पर अलॉटमेंट एप्लीकेशन का भी कहानी हो गई, अलॉटमेंट की भी कहानी हो गई। अब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेगी कंपनी 2 रुपए पर शेयर, और यहाँ पे कोई भी प्रीमियम नहीं है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कितना हो जाएगा 1800 इंटू 2 पर शेयर मंगवा रहे हैं हम लोग, दैट मीन्स 3600, ठीक है। अब लोग पैसा दे भी देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट इज 3600, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट कॉल हो गया। अब फाइनल कॉल का अमाउंट है 3 रुपए पर शेयर, ये कंपनी बुलवाएगी, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो कंपनी कितना बुलवाएगी 1800 शेयर और 3 पर शेयर, तो 1800 इंटू 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5400, एंड लोग पैसा भी दे देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो गई, जहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर आपने ट्रांसफर किया पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, उसके बाद आपने अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया, फाइनल कॉल का पैसा ड्यू किया, फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। तो इस तरह से बच्चों जर्नल एंट्रीज सारी हमारी कंप्लीट हो गई इस क्वेश्चन की, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हमें और क्या बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है कि बैलेंस शीट में कितना होने वाला है। चलो तो शेयर कैपिटल के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर
कंपनी का नाम लिख लेते हैं भारत लिमिटेड। अब उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हमारा शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 होने वाला है, और यहाँ पर हम ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल को अलग अलग क्लासिफाई करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आपका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। टोटल 2 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। दैट मीन्स आपका मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी ऑथराइज्ड कैपिटल की? 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। उन्होंने सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाने को बोला, इसलिए बच्चों हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। तो 2 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा? ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है। अब कंपनी ने इशू कितना किया? कंपनी ने इशू किए 2000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। तो आपका इशूड कैपिटल में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है। तो टोटल कैपिटल इशू कितना किया कंपनी ने? 20,000 रुपए। ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया? तो यहाँ पे कोई भी कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, आपको पूरा पूरा ऑल द मनी वाज रिसीव्ड बोल दिया गया है। ठीक है। तो पूरा पूरा बच्चों क्या हो जाएगा? 1800 शेयर्स जो सब्सक्राइब किए लोगों ने वो फुली पेड अप में आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में लिख देंगे 1800 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल? 18,000। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शेयर कैपिटल कितना दिखा देंगे हम? नोट नंबर 1 18,000। आपका सब्सक्राइब कैपिटल जो आ जाएगा वो यहाँ पे फाइनल शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। तो जल्दी से देख लो। ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट देख लो। आंसर हमारा 18,000 आ रहा है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। चलिए तो एक बार बैलेंस शीट और देख लीजिए इस क्वेश्चन की, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ सुहानी लिमिटेड इज ₹45 लाख डिवाइडेड इंटू 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। ठीक है। तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि सुहानी लिमिटेड का ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 30,000 शेयर्स इंटू 150 ईच, दैट इज 45 लाख रुपीज। मैक्सिमम लिमिट हो गई। आउट ऑफ दीज कंपनी इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच। कंपनी ने इशू कितने किए? 15,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। 10 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब 150 रुपए का शेयर 160 रुपए में इशू किया। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। अब अमाउंट क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। तो 150 का शेयर की फेस वैल्यू उसको प्लस 10 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू किया है। दैट मीन्स 160 का एक शेयर पड़ने वाला है लोगों को। अब 50 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो मतलब 30 रुपीज़ यहाँ पर हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा और प्लस 10 रुपीज़ प्रीमियम हो जाएगा। 30 पर शेयर फर्स्ट कॉल पे। ठीक है। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 80। ठीक है। 80 प्लस 30 110। तो अब कितना बचा हमारा? बैलेंस ऑन फाइनल कॉल 40 रुपीज़। पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर्स। अब 15,000 शेयर्स इशू किए कंपनी ने, लेकिन लोगों ने सिर्फ 14,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया खरीदने के लिए। ठीक है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सुहानी लिमिटेड एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2019 डिस्क्लोजिंग द शेयर कैपिटल। तो बस हमें शेयर कैपिटल ही दिखाना है। तो यहाँ पे बच्चों सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस का दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आपको शेयर कैपिटल का प्रॉपरली प्रेजेंटेशन देना है। चलो तो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लिया है। सुहानी लिमिटेड कंपनी का नाम लिख लेते हैं। तो ये हमारा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा सबसे पहले क्या? नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट्स टू अकाउंट्स में
सबसे पहला नोट शेयर कैपिटल होता है, उसको हम बाइफिकेशन करेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। तो अब आपको ऑलरेडी डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है कि 30,000 शेयर्स ऑफ 150 ईच, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹150 ईच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 45 लाख। तो 45 लाख हमारा हो जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने इशू कितने किए, कंपनी ने इशू किए 15,000 शेयर्स 150 ईच के, फेस वैल्यू पे ही लेके चलना है हमें यहाँ पे। तो 15,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹150 ईच। ये हो जाएगा आपका कितना, 22,50,000 आपका हो जाएगा इशूड कैपिटल। ठीक है, लोगों ने सब्सक्राइब किए कितने, 14,000 शेयर्स, और पूरा पूरा पैसा जो भी था सारे कॉल्स का वो दे दिया। तो यहाँ पर हम लोग सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में लिख देंगे 14,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹150 ईच। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 21 लाख। तो 21 लाख आपका टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो 21 लाख आपका जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो यहाँ चला जाएगा फाइनल बैलेंस शीट में। ठीक है, तो शेयर कैपिटल हमारा आ गया 21 लाख। तो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस शीट बन गई, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस आपको ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्लासिफाई करके दिखाना था, और फाइनल बैलेंस शीट में आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला अमाउंट दिखाना था। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इनमें कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आज के क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं 13 तक। अब बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।